तीन इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से यह सब देख रहा था। 5वें दिन बोला, मैं कुछ करूं साहब? इंजीनियरिंग बोला, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे थे, हमसे तो कुछ नहीं हुआ, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला बोला, ठीक है। गांव वाला एक खेत में गया और एक चूहा पकड़कर लाया, उसके पुंछ के तार बांधा, फिर पाइप में डाला। चूहा दूसरी तरफ तार के साथ बाहर निकल आया। तब साले को पता चला डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम सबके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय है। खरगोश के बातें सुनकर कछुआ बोला, वाह रे हरामी तू, सीधे सीधे बोलना, मैं ही टारगेट हूँ, बचपन की हार का बदला लेने चाहता है। जंगल में चूहों की गैंग गुस्से में भागी जा रही थी। शेर ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो भाई? चूहा बोला, हाथी की लड़की को किसी ने प्रपोज किया है और नाम हमारे लड़के का आ रहा है। शेर बोला, अब क्या करोगे? चूहा गुस्से में बोला, हाथी हो या शेर, इज्जत की बात है, लाशें बिछा देंगे लाशें। दादा अपने पोते से बोला, जाकर छुप जा, तेरी टीचर आ रही है। तो पोते ने बोला, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। एक लड़की को 10 करोड़ की लॉटरी लगी। कंपनी को डर था कि अगर सीधे बता दिया तो खुशी के मारे लड़की मर जाएगी, इसलिए उन्होंने एक अनुभवी बाबा को ये जिम्मेदारी सौंपी। बाबा लड़की के पास गया और बोले, जरा सोचो, अगर तुम्हें 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? लड़की बोली, बाबा अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, आपसे जिंदगी भर प्यार करूंगी और 10 करोड़ में से 5 करोड़ भी आपको दे दूंगी। साला इतनी खुशी की यह सुनकर बाबा ही मर गया। एक बार मंत्री जी गांव में सभा को संबोधित करने जा रहे थे। गांव से पहले ही उनकी कार के नीचे एक कुत्ता आ गया, एक्सीडेंट हो गया और कुत्ता मर गया, जिससे उनकी कार भी खराब हो गई। मंत्री जी ने ड्राइवर को गांव वालों से मदद के लिए बुलवाने के लिए भेजा। करीब 2 घंटे बाद जब ड्राइवर लौटा तो उसके गले में बहुत सारी मालाएं पड़ी हुई थी। मंत्री जी पूछा, क्या किया जो तुम्हें इतना सम्मान मिला है? ड्राइवर बोला, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मंत्री जी के कार का एक्सीडेंट हो गया और वो कुत्ता मर गया। जहर खाकर मर जाओ, लेकिन अरिजीत सिंह के गाने मत सुनो, वो तुम्हें उस लड़की की याद में भी रुला देंगे जिसे कभी मिले ही नहीं। बात तो सही है। मम्मी आप तो कहती थी कि परियां उड़ती हैं, तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बोली, उसे बंदरिया को परी किसने कहा? बेटा बोला पापा ने। मम्मी बोली, बेटा आज उड़ेगी वो भी और तेरा बाप भी। मैंने उसका नाम अपने दिल पर लिखवाया था, वो पगली मेरा नाम थाने में लिखवा आई। अब पुलिस वाले के साथ लुका छुपी खेल रहा हूँ। बात तो सही है। दुनिया में सबसे बड़ा और खतरनाक जादू कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में होता है। जाती कोई और है, आती कोई और है। बहन के विदाई पर छोटा भाई बोला, पापा दीदी रो रही हैं, लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। पापा बेटा दीदी गेट तक रोएगी, जीजू तो जिंदगी भर रोएगा। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, अब तुम ठीक हो गए हो, फिर अब तुम डर क्यों रहे हो? मरीज बोला, जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था फिर मिलेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 3 से 4 महीने पहले ठंडे पानी के लिए दुआ की थी, आज जाकर कबूल हुई। अब टंकी से मस्त ठंडा पानी आ रहा है। कौन कहता है दर्द सिर्फ मोहब्बत में ही होता है? मोबाइल चार्ज पर लगा है और 2 घंटे बाद पता चला कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं है। तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जिस पर अगर दुश्मन नींबू फेंक दे तो वह शरबत बनाकर पी जाए, बाकी लोग तो बहम में ही मर जाते हैं। बात तो सही है। आजादी के 78 साल बाद 26 जनवरी पर स्कूल में 2 लड्डू ही मिल रहा है। आखिर कब देश 4 लड्डू की तरफ विकास करेगा? बात तो सही है। दुनिया का बेहतरीन सिंगर मच्छर है, जिसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली सबको बजानी पड़ती है। अगर आप में से कोई प्रयागराज गया है तो प्लीज अपने मोबाइल में मेरी आईडी खोलकर मेरी डीपी को गंगा में डुबकी लगवा देना। बेटा बाप से बोला, पापा ये साड़ू का रिश्ता क्या होता है? बाप हंसकर बोला, बेटा जब 2 आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं वह साड़ू कहलाते हैं। बात तो सही है। मैथ के टीचर ने मुझसे कहा, एक्स की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा, जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पप्पू अपने प्रेग्नेंट पत्नी को अस्पताल ले गया। पप्पू नर्स से बोला, बच्चा होने पर सीधा मत बताना कि लड़का हुआ है या लड़की। नर्स बोली, मतलब? पप्पू, लड़का हुआ तो टमाटर बोलना।
लड़की हुई तो प्याज बोलना, ईश्वर की कृपा से पप्पू के बीवी को जुड़वा दो। बच्चे हुए तो नर्स कंफ्यूज हो गई और पप्पू से बोली, बधाई हो, सलाद हुआ है। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था। सवाल यह उठा कि नमक लाएगा कौन। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे ना, कोई बोला ना ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा कि तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी की पहले को जलाने जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तब बाकी 2 आलसी बोले, चल बेटा अब नमक ला। मास्टर जी एक बच्चे से पूछ रहे थे, तुम्हारे पड़ोस के दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चा बोला, सर वह गुजर गए। अरे क्या हुआ था उन्हें? दादाजी टीवी पर योग सिखाने वाले बाबा को देखकर योगा कर रहे थे। अच्छा फिर? बाबा ने निर्देश दिया, गहरी सांस अंदर लो, जब मैं कहूं तब बाहर छोड़ना। फिर क्या अचानक लाइट चली गई। 1 घंटे बाद लाइट आई, जब तक दादाजी चल बसे। एक साधु बच्चा से बोला, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे दो। बच्चा बोला, ठीक है, दक्षिणा में तुझे दिल्ली दे दिया, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु बोला, दिल्ली क्या आपकी है? बच्चा बोला, स्वर्ग क्या तुम्हारा बाप ने खरीद रखा है, जो तू उधर के प्लॉट इधर बांट रहा है। ट्रेन में बैठी एक महिला अपने बेटे को बार बार कह रही थी, जल्दी से खा लो बेटा, वरना यह गाजर का हलवा अंकल जी को दे दूंगी। महिला की यह बात हर कुछ मिनट में सुनाई दे रही थी, लेकिन बेटा खाने की इच्छा जताता और फिर से टाल देता। जब काफी देर हो गई और महिला की बातें लगातार वहीं रहीं, तब सामने बैठे अंकल जी आखिरकार नहीं रुके और हंसते हुए बोले, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी करिए, मैं आपके हलवे के चक्कर में 4 स्टेशन आगे आ चुका हूँ। एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा बोला, बेटा नदी से। बच्चा पापा से कहा, मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उसे नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर आया, मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे हैं।